बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो तो पेट्रोल की महंगाई और आने वाले जो तूफान है उस पर है, लेकिन एक मिनट के लिए पोस्ट देखिए ज़रा। ये कासिम अली शाह की पोस्ट है जो उन्होंने वासिफ का एक कोट कोल किया है, पाकिस्तान एक नूर है और नूर को जवाल नहीं। इनसे ज़रा पूछें कि अगर जवाल नहीं है, ये तो 75 साल से हमारी यानी ये जो इतनी बर्बादी हो रही है, इसका मतलब है कि अभी जवाल आना है। तो वो जो 71 में आपके दो टुकड़े हुए थे और जो 75 साल के बाद आप भिखारियों की तरह जी रहे हैं, आपके मुल्क में लाख कानूनियत, बेशर्मी, करप्शन, जना, बदकारी, पूरा मुल्क लुथड़ा पड़ा है कि लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अभी ये जवाल आना है। तो इनके मुताबिक जवाल है। दूसरा, ये जो बातें हैं ये किस जगह पर लिखी हुई हैं कि पाकिस्तान को जवाल है या नहीं है या नूर है? कुरान में तो कोई ऐसी चीज नहीं है, अहादीस में तो ऐसी कोई नहीं है। वहां तो क्लियरली कहा गया है कि जो कौमें इंसाफ नहीं करती, जिनके यहाँ ताकतवर और गरीबों के लिए अलग इंसाफ है, वो कौमें तबाह होती हैं। उस हिसाब से तो एक कोट बिल्कुल झूठा है। यहाँ पर क्या लिखा है अब इसकी मुनासबत से जरा देखिए आज हुआ क्या है। 14 अगस्त को तोहफा दिया गया कौम को, और तोहफा देने के बाद आपको ये बताया गया कि भाई आपकी 2 दिन के बाद जो हम चमड़ी उधेड़ेंगे वो आपको पता चल जाएगा। पेट्रोल 17 रुपए 50 पैसे महंगा कर दिया गया है, जी हाँ, और डीजल 20 रुपए। अभी जरा इंतजार कीजिए, अभी तो 290.45 पैसे हुए हैं। ये छोड़ दें कि 45 पैसे ऊपर किसका हिस्सा होता है। अभी आप सिर्फ वेट कीजिए, जो होने लगा है अब उसका आपको भी अंदाजा नहीं है। यानी सही मायनों में जो इस वक्त कौम की जो हालत है वो कितनी बुरी होने जा रही है, इसका आपको भी अंदाजा नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है, अब आज हुआ यूं है कि मार्केट के अंदर जो ओपन मार्केट में डॉलर का रेट है वो चला गया 300। बार बार आपको हकीकत टीवी बता रहा है कि IMF ने कहा है कि आपका इंटर बैंक के अंदर जो रेट है वो जाना है 305 से 310। बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है कि 340 जाना है। इन्होंने कहा था कि जी वो 1-2 रुपया ऊपर बढ़ेगा ओपन मार्केट में, आपको 310.5 का भी डॉलर नहीं मिल रहा। जाकर अगर किसी को मिल रहा है तो वो ले ले, क्योंकि अगर मिल रहा है तो आपने बाद में अमीर हो जाना है, क्योंकि बाद में रेट आसमान पर जाना है। अब जो सूरत हाल है उसका थोड़ा सा इदराक और अंदाजा कर लें कि अब चंद दिन बाद क्या होने वाला है। डॉलर का रेट आपका जा रहा है ऊपर। आप चाहे इंटरनेशनल मार्केट में देखें, $10-15 बैरल नीचे आ जाए, आपको एक तो सस्ता नहीं मिलेगा, एक तो वहां पर ऊपर जा रहा है, वहां पर लड़ाई चल रही है इंटरनेशनल सतह पर, $5 बैरल बढ़ा, मजीद बढ़ेगा। लेकिन जो करेंसी आपकी डी वैल्यू हो रही है, अब जो आपका इंपोर्टर है वो डॉलर मांग रहा है मार्केट से, शॉर्टेज हो गई है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर आप उस तबाही की तरफ जा रहे हैं जिसका आपको भी इदराक नहीं है। आपकी करेंसी 305, 10, 15, 20, 25 पर पहुंची। आपका इंटरनेशनल सतह पर जो तेल का रेट है वो 30 से 40 रुपए मजीद बढ़ेगा। और अगर खुदा ना खास्ता जो इस वक्त रशिया यूक्रेन की हालत बन रही है, उन्होंने कहा है कि हम लोग पोलैंड को नहीं छोड़ेंगे। वो वहां पर शमूलियत इख्तियार कर रहा है, वो कह रहे जी मैं जंग के लिए तैयार हूं, फलाना हो। एक गोली एक्स्ट्रा चली तो 130-40 डॉलर बैरल अगर पेट्रोल हुआ तो आपके मुल्क के अंदर कम से कम 150 रुपया पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी। जो इस वक्त 290 है, ये गालिबन 450-450 तक चला जाएगा। आप अफोर्ड कर सकते हैं। लोगों ने जो बाइक्स हैं वो घर खड़ी कर दी हैं, उन्होंने गाड़ियां खड़ी कर दी हैं घर में, और लोग आ जा नहीं रहे। आगे मरन जून सबका खत्म हो गया, लोग एक दूसरे की तरफ आते नहीं हैं क्योंकि पेट्रोल लगता है। अब जो तूफान आएगा वो इतना भयानक होगा कि लोगों को समझ नहीं आएगी कि हमने करना क्या है। तमाशा हो गया सारा कुछ। बेफिक्र हो जाए, तेल की कीमतें वापस नहीं आनी। ना इंटरनेशनल सतह पर कोई ऐसा सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान और पुतिन का मुआहदा है कि भाई हमने तेल की कीमतें कम नहीं करनी, और वो बढ़ती जा रही है। दूसरा, आपको करना क्या है? ये जो ईरान से पेट्रोल आ रहा है, भाई इसको तो आप डबल कर लेना, इसको क्यों नहीं आप बढ़ा रहे? इसका रिलीफ क्यों नहीं अवाम को दे रहे? हमें आप बताते। IMF से जो मुआहदे हुए वो आपको पता ही नहीं है क्या मुआहदे हैं। यानी आपको उसका इदराक ही नहीं है कि आपको अभी किन लेवल पर जाकर इन्होंने मार मारनी है
जो ईरान से स्मगल शुदा पेट्रोल आ रहा है उसकी कीमत जरा कम कर दें, यानी वो पाकिस्तानियों को दे, उस पर कोई रिलीफ पाकिस्तानियों को नहीं मिल रहा। सबसे बड़ा क्राइसिस जो पाकिस्तान के अंदर होने वाला है वो ये है कि आपकी गाड़ियां 82% ऑलरेडी बिकना बंद हो गई हैं। लोग तमाम की तमाम जो सवारियां हैं वो घर पार्क करने वाले हैं। अब हमने कहा था IMF को हम पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, वहां से टैक्स कलेक्ट करेंगे और फिर हम आपको देंगे पैसा और जो भी करना। तो जब आपकी पेट्रोल की कंजप्शन है, यानी तेल आप जितना खरीदते थे पहले उससे कम खरीदेंगे, तो मार्केट के अंदर इनके पास टैक्स कलेक्ट नहीं होगा। तो वो जो नहीं होगा फिर आप दूसरे जराए से जाकर वो टैक्स लगाएंगे, यानी एक जगह से छोड़ना, दूसरी जगह लगाना, तीसरी जगह लगाना। ये असल में इस सारी सूरत हाल में जो मायदा हमने किया है वो बहुत ज्यादा पेट्रोल बढ़ाने का है। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने कहा है कि हम पहले 15 रुपये बढ़ाएंगे, 20 बढ़ाएंगे, फिर 25 बढ़ाएंगे, फिर फलाना करेंगे, और ये हर कुछ अरसे के बाद 15-20, 15-20, 15-20 ये बढ़ता बढ़ता अनकरीब आपको पता चलेगा 350 का हो गया। फिर आपको पता चलेगा जी 400 के करीब पहुंच गया। सारे फैक्टर शामिल हैं। तो जी इंपोर्टर ने असल में हम क्या करें ना, इंपोर्टर डॉलर मांग रहा है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, वो करेंसी डी वैल्यू हो रही है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बस यही कहानियां आप सुनते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, और हम इन्हीं कहानियों के बाद अपने मुल्क का सत्यानाश होते हुए देख रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए जरा कि कोई कसर नहीं, पाकिस्तान के अंदर इतना डिप्रेशन फैल गया है, इतना डिप्रेशन फैल गया है कि लोगों को ये समझ नहीं आ पा रही कि हमने अब अगले मरहले में जाकर क्या करना है। अभी जो सूरत हाल पैदा होगी वो इकोनॉमिक वाइज इतनी भयानक होने जा रही है। हमें ये कहा जा रहा है जी वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है, वहाँ से आ रही, वहाँ से आ रही। देखिए जब आएगी, आकर जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी तब बताइएगा आ गई है, जॉब्स क्रिएट हो गई हैं, बात की बात है। आज भी अगर आप अमेरिका को कह दें कि भाई आप एक काम कीजिए, हमें 50 अरब डॉलर दे दे, वो आपको 50 अरब डॉलर भी दे देंगे, तो आपके मुल्क में महंगाई नहीं कम होगी, नहीं होगी। महंगाई कैसे कम होती है? महंगाई कम होती है कि आप सबसे पहले जो हमारा पेट्रोल का मामला है, ये जितना ज़्यादा महंगा होता जाएगा उतने ज़्यादा आपने बाहर से पेट्रोल मंगवाना है, उतना मामला ख़राब है। सबसे इसका बेहतरीन हल है, ईरान से आ रहा है उसका बेनिफिट आप आवाम को दे दें। वो बेनिफिट जब तक आप आवाम को नहीं देंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला कौम का, ये ज़हन में रखिएगा। क्योंकि इमीडिएटली काम ये है कि आपने अगर वहाँ से जो पेट्रोल आ रहा है उसका फ़ायदा आवाम को मिलेगा। जो पेमेंट आप डॉलर के थ्रू कर रहे हैं बाहर, ये पेट्रोल की या ऑयल की जो भी है, वो अचानक से आपका जो करेंसी का रेट है वो नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद महंगाई कम आएगी, पेट्रोल सस्ता होगा। ये वो सूरत हाल है जो आपको इमीडिएट करनी है। अदरवाइज तो चाहे अब दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, अब आपको इस बदतरीन बहरान से वो निकाल नहीं सकते। और पाकिस्तान के अंदर अभी माफिया को ये समझ नहीं आ रही कि हम पाकिस्तान को लूटे कैसे। किसी माफिया ने एक आइडिया दिया जो 2015 वाला काम किया था, एक दफ़ा फिर रिपीट ना कर लें किसी तरह। किसी ने पूछा कि भाई वो कैसे तुम करोगे? उसने कहा 2015, 2012, 2011, 2013 इसमें हम बड़ी दफ़ा ये काम कर चुके हैं। उसने कहा कौन सा काम? ये पेट्रोल का बहरान पैदा कर दो, इसकी शॉर्टेज पैदा कर दो, हत्ता कि डिमांड उस लेवल के पाकिस्तान में नहीं रही। और ये पाकिस्तान के दुनिया भर के अंदर बहुत सारी जो डिमांड है वो कम हुई पड़ी है। और वो कह रहे हैं जी अगर डिमांड नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। आप इस सारी सूरत हाल में कोई माफिया का करिंदा ये आइडिया दे रहा है कि भाई बहरान पैदा कर दें जिससे लोग कम से कम उनको पेट्रोल ना मिले, हम उनको महंगा दें और यहाँ से पैसा बना ले। यानी एक नहीं 4-4 जगहों से आपको पूरी तरह लूटने की कोशिश है। लोगों को कोई इस बात का सरोकार नहीं है कि आप ये ढकोसले सुनाते फिरें जी वो फलाना हम कर लेंगे, हम इस्लाम का किला बन जाएंगे, हम अमेरिका को फतह कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ये उसको जबाल नहीं है, फलाना नहीं है। जितनी यहाँ पर लाकानूनियत है, जब से पाकिस्तान बना है हम बिल्कुल जवाल की हालत में हैं। और जवाल के बाद ये 2-3 जो ढकोसले हमने जो अल्फाज पकड़े हुए थे कि जी नूर है, नूर को जवाल नहीं है। फिर हमने कहा हुआ था वो वेख्या ना पाकिस्तान, जो सुल्तान रही का डायलॉग था, वो 45 साल तो पाकिस्तान खद्दा जद्दा रहा अज तक खत्म नहीं होया, तो वेखो किड्डा जबरदस्त मुल्क है। इसके फिल्मों के डायलॉग थे। अब बताइए मुक गया पाकिस्तान, आपके पास कोई बाकी बचा? कुछ भी नहीं बचा। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर अभी तो वो जो तूफान खड़ा होना है रात के 12 बजे के बाद ये मामला होता है। अभी जो तबाही आनी है
उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा। IMF से जो आपने मुआहदे किए हैं उसका तो अभी तक कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, और वो बड़े खतरनाक है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।